हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे पसंद करिए, इस हमारे टॉप 10 हाइलाइट्स के वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंटेड न्यू TRAI चेयरमैन। तो अनिल कुमार लाहौटी को न्यू TRAI चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल कुमार लाहौटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आफ्टर द पोजीशन फेल्ट वैकेंट फॉर मंथ्स बैक। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहौटी को 4 महीने पहले यह पद रिक्त महसूस होने के बाद भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, TRAI का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लाहौटी विल रिप्लेस TRAI मेंबर मीनाक्षी गुप्ता who was given the additional charge of the top post for the time being। लाहौटी ट्राई सदस्य मीनाक्षी गुप्ता का स्थान लेंगे, जिन्हें फिलहाल शीर्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लाहौटी 1984 बैच इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर होल्ड्स अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लाहौटी 1984 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा ये मध्य प्रदेश के माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए हैं। मैट्रियर्स डे commemorated on 30th January 2024। India celebrates January 30 as Martyrs' Day to pay tribute to all those freedom fighters who sacrificed their lives for the country। भारत उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाता है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। The day is also marked as the death anniversary of the country's बापू महात्मा गांधी। इस दिन को देश के बापू महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा डेट? 30 जनवरी। हर 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1948 नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी एज बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली। इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। Martyrs' Day is celebrated by paying tribute to the mausoleum of Mahatma Gandhi at राजघाट in Delhi। शहीद दिवस दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया जाता है। टैब्लियो ऑन थीम इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्लिंकेस फर्स्ट स्पॉट एज RDP 24। The Republic Day Parade 2024 witnessed a remarkable tableau that captured the essence of India as the mother of democracy। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में एक उल्लेखनीय झांकी देखी गई, जिसमें लोकतंत्र की जननी के रूप में मनाया जाता है। This stunning representation not only enthralled the audience but also clinched the first spot in the parade, symbolizing India's rich democratic heritage। इस आश्चर्यजनक प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक परेड में पहला स्थान भी हासिल किया है। The tableau of the Ministry of Culture has secured the first prize at the Republic Day Parade 2024। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड
2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। एलजी मनोज सिन्हा लॉन्च लोगो एंड मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा एंड एलजी ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा लॉन्च द लोगो एंड मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त डॉक्टर बीडी मिश्रा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए लोगो और शुभंकर लॉन्च कर दिया है। ठीक है। मैस्कॉट फॉर विंटर गेम्स स्नो लेपर्ड इज द सिंबल ऑफ हिमालयाज नेचुरल हेरिटेज एंड रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। शीतकालीन खेलों का शुभंकर स्नो लेपर्ड हिमालय की प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन द 4th एडिशन ऑफ विंटर गेम्स स्नो स्केटिंग आइस हॉकी एंड कर्लिंग आर शिफ्टेड टू यूटी ऑफ लद्दाख। शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण में स्नो स्केटिंग आइस हॉकी और कर्लिंग को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू नॉमिनेट्स एंटरप्रेन्योर सतनाम सिंह संधू टू राज्यसभा। तो सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड सतनाम सिंह संधू टू राज्यसभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मिस्टर संधू इज एन एंटरप्रेन्योर philanthropist and the founder and chancellor of चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। श्री संधू एक शिक्षा उद्यमी, परोपकारी और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज वेलकम्ड द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर संधू टू द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का स्वागत किया है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि 10 मिनट के अंदर कवर करना मुश्किल हो गया था इस वीडियो को, इसलिए बड़ा हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदाज सब्सिडियरी वाज रीनेम्ड एज बीओबी कार्ड लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा wholly owned subsidiary for cards BOV Financial Solutions Limited has been rebranded as BOV Card Limited with the tagline Credit Reimagined। बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्ड के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड को टैगलाइन क्रेडिट रीइमेजिन्ड के साथ BOB कार्ड लिमिटेड के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया है। It aims to offer customer-centric solutions, driven assistance that assures सर्विस थ्रू इनोवेशन। इसका उद्देश्य ग्राहक केंद्रित समाधान संचालित सहायता प्रदान करना है जो नवाचार के माध्यम से सेवा का आश्वासन देता है। BOB कार्ड ऑफर्स एन एरे ऑफ कंज्यूमर एंड कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स एंड कैटर्स to all segments of customers with varied needs including shopping, travel and business cards for large corporation and MSMEs। BOB कार्ड उपभोक्ता और वाणिज्यिक क्रेडिट कार्डों की एक श्रृंखला प्रदान करता है और विभिन्न आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के सभी वर्गों को पूरा करता है, जिसमें बड़े निगमों और MSMEs के लिए खरीदारी, यात्रा और व्यवसाय कार्ड शामिल हैं। हिस्टोरियन आर चंपक लक्ष्मी पासेस अवे। ठीक है दोस्तों, इन पे देख लेते हैं क्या है हाईलाइटेड पॉइंट। द एकेडमिक कम्युनिटी इज mourning the passing of R. Champak Lakshmi, a revered historian and professor at the Center for
हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू, शैक्षणिक समुदाय प्रतिष्ठित इतिहासकार और सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू में प्रोफेसर आर चंपकलक्ष्मी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। प्रोफेसर चंपकलक्ष्मी, born in 1932, was an Indian historian and social scientist who had specialized in South Indian history. प्रोफेसर चंपकलक्ष्मी का जन्म 1932 में हुआ था। एक भारतीय इतिहासकार और सामाजिक वैज्ञानिक थीं जिन्होंने दक्षिण भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता हासिल की थी। She was known for her ability to bridge the gap between traditional and modern approaches in historiography, contributing significantly to the understanding of early and medieval South India. वह इतिहास लेखन में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाटने की क्षमता के लिए जानी जाती थी, जिसने प्रारंभिक और मध्ययुगीन दक्षिण भारत की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Hong Kong officials confirmed new security laws in 2024. Hong Kong officials confirmed today that the government has started a process to pass new tighter security laws this year. हांगकांग के अधिकारियों ने आज पुष्टि की कि सरकार ने इस साल नए सख्त सुरक्षा कानून पारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। These will build on the national security law imposed by Beijing in 2020. ये 2020 में बीजिंग द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर आधारित होंगे। These will build on the national security law imposed by Beijing in 2020। दोस्तों ये 2 बार हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी आगे तरफ, ठीक है। The city's chief executive John Lee said the proposed Article 23 would be added to Hong Kong mini constitution and coexist along with the Beijing imposed national security law। शहर के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा, प्रस्तावित अनुच्छेद 23 को हांगकांग के लघु संविधान में जोड़ा जाएगा और बीजिंग द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ सह अस्तित्व में रखा जाएगा। ADNOC Gas signs 10-year LNG supply agreement with GAIL। ADNOC Gas announced a 10-year agreement to supply 0.5 million metric tons per annum of liquefied natural gas to GAIL India Limited, reinforcing its position in the Asian LNG market and enhancing UAE-India relations। ADNOC गैस ने एशियाई LNG बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और संयुक्त अरब अमीरात भारत संबंधों को बढ़ाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए 10 साल के समझौते की घोषणा की है। दिस एग्रीमेंट एड्स टू ADNOC गैस portfolio of international LNG sales agreements with partners such as JAPEX, Total Energized Gas Power IOCL and PCI। यह समझौता JAPEX, टोटल एनर्जी गैस पावर IOCL और PCI जैसे भागीदारों के साथ ADNOC गैस के अंतर्राष्ट्रीय LNG बिक्री समझौते के पोर्टफोलियो को जोड़ता है। Natural gas plays a crucial role in ADNOC gas contributions to the UAE's integrated gas master plan। संयुक्त अरब अमीरात के एकीकृत गैस मास्टर प्लान में ADNOC गैस योगदान में प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीयूष गोयल चेयर्स यूनिकॉर्न राउंड टेबल एट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। Union Minister Piyush Goyal chaired a unicorn round table during the Startup India Innovation Week। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान एक यूनिकॉर्न गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक है और इस पे जो एक दो पॉइंट हो बता देता हूँ। 40 लीडिंग यूनिकॉर्न्स पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल शेयरिंग इनसाइट्स फ्रॉम देयर जर्नी के ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज टू बूस्ट द ओवरऑल इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। 40 प्रमुख यूनिकॉर्न ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और समग्र भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी यात्रा प्रमुख विकास कारकों और रणनीतियों के अंतर्दृष्टि साझा की। तो दोस्तों अब ये लास्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट टॉपिक के लास्ट पॉइंट, ठीक है। ओवर 75 फिजिकल इवेंट्स थ्रू आउट द वीक सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टरिंग इंडियाज थ्रिविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। पूरे सप्ताह में 75 से अधिक भौतिक कार्यक्रमों ने उद्यमिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे भारत के संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ी चाहूँगा और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।